हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइज, शोर शराबा हो रहा है गाइज। पड़ोस में शादी है एक, तो मैंने काफ़ी व्यवस्था की है कि आप तक जो है मैं बिल्कुल साउंड फ्री होके, मतलब आसपास जो शोर शराबा आ रहा है वो ना आए, अच्छे तरीके से आप स्टडी कर पाएँ। सो थोड़ा बहुत तो अब भी आ रहा होगा। मैंने काफ़ी गेट वगैरह, पर्दे वगैरह लगाए हैं। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आसानी से पढ़ेंगे इसको और बिल्कुल बिंदास होके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अगला चैप्टर उठाया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स के जो चैप्टर थे शुरू के, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स थोड़ा सा रह रहा है, वो भी मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल, तो ये दो चैप्टर हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों एक यूनिट के चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि चार्जेस की एट रेस्ट स्टडी करना। जब हम चार्जेस की एट रेस्ट स्टडी करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो दोनों चैप्टर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। और ये जो चैप्टर है नया करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आता है आपका करंट के अंदर, मतलब मोशन। तो देखिए, वहाँ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, अब करंट आया है यहाँ पे। करंट का मतलब होता है मोशन, ठीक है। अब मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट वर्ड है ये अनशूटेबल है। क्यों है? क्योंकि करंट तो वाटर करंट भी होता है ना। करंट तो भाई एयर करंट भी होता है। करंट का मतलब होता है एक तरीके से फ्लो, है ना। क्या होता है करंट का मतलब होता है एक तरीके से फ्लो। तो फ्लो तो वो वाटर का भी हो सकता है, फ्लो तो एयर भी करती है ना। तो एयर करंट हो गया, वाटर करंट हो गया। तो ऐसे तो काफ़ी करंट होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया अभी आपको, वाटर करंट या हो गया एयर करंट। तो ये जो करंट है, कौन सा करंट? ये वो करंट है जो आपके और हमारे घर में पहुंचता है ना। चार्जेस का चलना, मैंने क्लास 10th वालों को तो पता ही होगा ये, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर जो आपका चार्ज चल रहा है, कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चार्ज चल रहा है, उसका चलना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो असल में क्या है कि वो करंट नहीं है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का चलना, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, the rate of flow of charges in unit time में कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस चल रहे हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला तो आप डेफिनेशन से बना ही लोगे, क्योंकि चल कौन रहा है? चार्ज चल रहा है। तो I इज इक्वल टू, आई को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो ये था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि ये चार्जेस एट रेस्ट थे। ये जो चार्जेस थे, स्टार जो बना रहा हूँ मैं, इसको चार्ज लेट करो, ये चार्ज एट रेस्ट थे। तो इनको ऐसा क्या व्यवस्था की जाए कि ये चार्जेस मोशन में आ जाए? ऐसा क्या व्यवस्था की जाए कि जो इस कंडक्टर के अंदर है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। भाई अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो केवल एक मेटालिक कंडक्टर है, अभी तो इसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन इधर उधर मतलब घूम रहा है। वो भी बताऊंगा मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, लेकिन फिलहाल इतना आप एज्यूम करो कि चार्ज एट रेस्ट है, ठीक है। अब मुझे इसको करंट बनाना है, इसको मोशन कराना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दूंगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा दूंगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज। अब ये बैटरी क्या है? ये बैटरी क्या है? ये एनर्जी का सोर्स है, एक जरिया है एनर्जी का, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? बैटरी। बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है।
जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जिसके कारण ये फ्लो करना शुरू कर देगा, चार्ज जो है ये चलना स्टार्ट कर देगा और वो बन जाएगा इस कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, देखो आप इसका हिंदी मीनिंग अगर निकालोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। चार्ज का मतलब हो गया आवेश, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। चार्ज कैरियर, कैरियर का मतलब होता है ले जाना। जो आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, उसका जो कारण है वो चार्ज कैरियर्स ही होते हैं मेनली, ठीक है। तो ले जाना, चार्ज को ले जाना, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब देखो जैसे साइकिल पे पीछे कैरियर होता है ना, ऐसे भी समझ सकते हो कि पीछे कैरियर होता है। कैरियर किस लिए होता है? किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से जो कैरियर है, कैरियर का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, किसको? चार्ज को, ठीक है। अब ये कई तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसको इस तरह से मैं डिफरेंशिएट करूंगा। पहला सॉलिड में, सॉलिड में आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड लिक्विड, लिक्विड में मेनली क्या कारण होता है? आयंस, आयंस का फ्लो होना लिक्विड में, आयंस के फ्लो होने से करंट बनता है। दूसरा गैसेस में, अब गैसेस का फंडा कुछ ऐसा है कि ये हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे करंट शो करता है। हालांकि गैस में इतना करंट शो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हाई वोल्टेज पे, लेकिन लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे करंट शो कर देता है। दोनों ही तरीके का करंट शो हो जाता है इसमें, आयंस भी और इलेक्ट्रॉन्स भी मिलके। इसमें आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही मिलके करंट शो कर देते हैं मेनली, ठीक है। इतना होता नहीं है। हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर, एलपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप पूरा लिखना। लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे एचपी, ठीक है। तो गैसेस में इस तरीके से ये कारण होता है, ठीक है। लो प्रेशर पे, जैसे कि आपका हो गया एक, मैं एग्जांपल लूँ लाइटनिंग का। लाइटनिंग जब बिजली गरजती है ना, तो वो हाई वोल्टेज के साथ, बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ गरजती है और उसका प्रेशर भी लो होता है। तो क्या हो गया? तो वो लाइटनिंग इसका एक एग्जांपल हो गया। लिक्विड का एग्जांपल लूँ तो इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर जो आपके आयंस होते हैं ना, इलेक्ट्रोड के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो आयंस होते हैं वो लिक्विड में करंट को कैरी करते हैं। सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जैसे मेटल हो गया या मेटालिक कंडक्टर हो गया। तो इतनी वीडियो है, अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।